हाँ जी बेटे, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस है जे एडवांस के और ट्रू एंड फॉल्स। इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लास्ट लेक्चर 42 तक फिनिश हो गया था, प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। लेक्चर 3 था थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें, है ना। If px equal to this and qx equal to this, where AC is not equal to 0, then px into qx has at least two real roots. That will be asked in JEE Advanced 1985. Okay. And next question, the equation this has an irrational root. यानी कि under root 3 plus 1 this type of root. JEE Advanced 1983 में आया था ये. So that will be asked in 85. That will be asked in 83. So if px equal to this and qx equal to this, where this then px into qx. सबसे पहले किसी भी इक्वेशन का जो रूट है वो रियल है, इमेजिनरी है, कैसा वो रूट है वो बताता है उसका डिस्क्रिमिनेंट। सो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, करेक्ट। चलिए पहली इक्वेशन का पहले हम लिख लेते हैं, जो हमें टोटल चाहिए वो है px इंटू qx, वो आ जाएगा आपका ax स्क्वायर, वो हमसे इस इक्वेशन के बारे में बोलना है, इंटू माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी के बारे में बोल रहे हैं। चलिए पहली वाली इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, फिर सेकंड इक्वेशन का फाइंड आउट करते हैं, देन देखते हैं क्या होता है। ओके चलिए दोनों इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। पहली इक्वेशन यानी कि इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया तो यह d1 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस वाली का इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस 4ac, समझ आ गया होगा। और अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ d1 प्लस d2 करता हूँ तो 4ac कैंसिल हो जाएगा, सो दैट वुड बी d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, सो दैट वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि b स्क्वायर लगा है वो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। दोनों इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट का जो सम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 110% d1 और d2 में से कोई एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा, दोनों भी पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही नेगेटिव हो। एटलीस्ट एक तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या तो ये हो जाए या दोनों ही हो जाए, हो सकता है ऐसा। सो अगर d1 जो है, मान लो d1 या d2, और d2 जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इन दोनों में से एक का भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो दो रियल रूट आने तो 100% श्योर है। सो एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, यहां से हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये d1 प्लस d2 आपको फाइंड आउट करना होगा, ये आपके माइंड में आना चाहिए कि मुझे d1 प्लस d2 निकालना है। ओके नेक्स्ट, d1 प्लस d2 से पता लग गया ना कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी इनमें से कोई एक के पॉजिटिव है, इनमें से कोई एक पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन के रूट्स रियल है, बात खत्म होगी, 2 रियल रूट्स आ गए एटलीस्ट। द इक्वेशन दिस हैज एन इररेशनल रूट, इस इक्वेशन का रूट्स कैसा होगा, इररेशनल होगा। सो ये जो हमारी इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका रूट ही निकाल देते हैं, इररेशनल रूट की बात कर रहा है तो रूट ही निकालते हैं। इसका रूट आएगा x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये ट्रू है कि फॉल्स है, पहली वाली तो ट्रू है, ये वाली तो ट्रू है स्टेटमेंट। ओके 9 माइनस 4ac, 4 2 8 अपॉन 2 इंटू 2, सो ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस 1 अपॉन में क्या आ गया 4, सो -3 माइनस 1 अपॉन 4, और एक आ गया -3 प्लस 1 अपॉन 4, सो -4 अपॉन 4 -1 आ गया, -3 प्लस 1 -2 अपॉन 4, -1/2, सो -1 और -1/2। सो ये बोल रहा है कि एक इररेशनल रूट है, दोनों रैशनल रूट आ रहे हैं। दोनों रैशनल रूट इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसे आएंगे, रैशनल ही आएंगे जी, इररेशनल का सवाल नहीं उठता, ठीक है जी। सो दैट स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। हाँ जी, इफ x स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इक्वल टू 0 हैव रूट्स c एंड d, इसके रूट्स c एंड d है, और x स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल टू 0, इसके रूट्स a एंड b है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था JEE Advanced 2006 में, सो काफी मतलब कह सकते हो अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया। तो फाइंड हमें करना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यार देखो, अगर इस वाली इक्वेशन का रूट c और d है तो c प्लस d निकालना कोई टफ नहीं है।
माइनस बी अपॉन ए, 10a आ जाएगा। ओके, प्रोडक्ट भी आप निकाल सकते हो, c इंटू डी क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस 11d। ओके, दूसरी इक्वेशन, इस इक्वेशन की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d की। यहां से सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल आ जाएगा 10c, a इंटू बी क्या आ जाएगा माइनस 11d। ओके, सो ये हमारे क्या आ गए, कुछ इक्वेशंस बनेंगे यहां से, ठीक है, ये हमारा प्रॉपरली आ गया, वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, a प्लस बी, सी प्लस डी, ये सब फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब देखिए बेटे, जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं a माइनस सी प्लस बी माइनस डी फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, मेरी बात समझना जरा ध्यान से, यानी कि इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को अगर मैं माइनस कर देता हूं, सो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो देखिए क्या आएगा, दिस माइनस दिस, यानी कि आ जाएगा a माइनस सी प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10c माइनस 10a, c माइनस 1 ये आ जाएगा। ओके, सो नाउ यहां तक सब सही है, a माइनस सी प्लस बी माइनस डी इक्वल टू ये आ गया। अब आपका टारगेट क्या होगा, इसके बाद आप क्या करोगे, है ना, सो b माइनस डी जरा यहां से फाइंड आउट करो, ये उधर चला जाएगा, यानी कि b माइनस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10c माइनस 10a माइनस ये आ गया इधर a और प्लस c, ये आ गया 10c प्लस c, 11c माइनस 11a, ये आ गया, 11 कॉमन ले लो, अंदर आ गया c माइनस a। ओके, नाउ इसके बाद आप क्या करोगे, यहां तक तो सब सही है, 10c माइनस a आ गया, ठीक है, इसके बाद आपका टारगेट सॉरी 11c माइनस a आ गया, यहां तक सब सही चल रहा है बिल्कुल, मतलब कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसको इक्वेशन 1 बना दो, इसको इक्वेशन 1 बना दो। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, c इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सो यहां से एक इक्वेशन फाइंड आउट करोगे, यानी कि c इसमें पुट कर सकते हो, आ जाएगा c स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b इक्वल टू 0, तो ये उधर चला जाएगा, यानी कि c स्क्वायर इक्वल टू 10ac प्लस 11b। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दो। ऐसे ही a भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 10ac इक्वल टू प्लस 11d, ये थर्ड नंबर है। अब इसमें से सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दो, तो यहां से जो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है वो देखिए क्या आता है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 11b माइनस d, ये आ गया। ठीक है जी, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू आ गया 11 इंटू b माइनस d। इसके बाद देन आफ्टर आप क्या करोगे, यहां तक सब सही चल रहा है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो आप। c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की जो वैल्यू आई है इसको भी आप नंबर 4 बना दो, इसको नंबर बना दो 4। ठीक है, अब नंबर 4 को सॉल्व करता हूं। नंबर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो c प्लस a इंटू c माइनस a इक्वल टू 11b माइनस d। ठीक है, और नंबर 1 से यहां से कुछ मिलेगा, देखो c माइनस a की वैल्यू क्या आएगी, यहां से c माइनस a आएगा आपका b माइनस d अपॉन 11। हाँ जी, क्या आ रहा है, b माइनस d अपॉन 11, वो वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो आप, और b माइनस डी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, यहां से c माइनस a की वैल्यू हमारी आ जाएगी और c प्लस a की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो वैल्यू पुट करो, c माइनस a की जगह b माइनस डी अपॉन, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दो, ये आ जाएगा c माइनस b माइनस डी अपॉन में आ जाएगा आपका 11 इक्वल टू 11 इंटू b माइनस डी कैंसिल कर दो बेटे, और ये इधर चला गया, यानी कि c प्लस a जो आ गया वो आपका आ गया। बस यहां से क्वेश्चन आपका हो गया, c प्लस a 121 आ गया, क्वेश्चन हो चुका है आपका आधा, यानी कि c प्लस a आ गया, ऐसे b प्लस डी आ जाएगा हमारा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, और हमें जो चाहिए वो चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सो ये चाहिए। सो इसको जरा ध्यान से लिखना, यहां मैं लिखने जा रहा हूं b प्लस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सो यहाँ जो वैल्यू है वो पुट करो, और c प्लस डी की जगह 10a पुट कर सकते हो, a प्लस बी की जगह 10c पुट कर सकते हो, पुट कर दो, a प्लस बी की जगह 10c और इसकी जगह 10a, c प्लस डी की जगह 10 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा c प्लस a, और c प्लस a की वैल्यू 121 है, यानी कि 10 इंटू 121 ये आ जाएगा 1210। सो दैट इज बेटे आवर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, बट इसमें थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट है जो हमें चाहिए, उसके बारे में थोड़ा अच्छे से सोचना होगा। ठीक है, हमें जो फाइंड आउट करना है उसकी तरफ जरा ज़्यादा ध्यान दे दो। ठीक है, और 1210 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट
ये कह सकते हो अच्छा क्वेश्चन आया था 2000 में, जेई एडवांस में, है ना, जेई एडवांस का प्रॉब्लम है ये, और 2000 में ही आया था। ओके, सो व्हाट ही इज आस्किंग 4 मार्क्स में, नितिन गुप्ता ने ड्रॉप किया था। ठीक है, चलिए, इफ अल्फा गामा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, फॉर सम कांस्टेंट वैल्यू है डेल्टा, तो मतलब अल्फा में डेल्टा जुड़ गया, बीटा में डेल्टा, और ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले आप कैसे शुरुआत करोगे इस क्वेश्चन के लिए, वही जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, यह आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सी अपॉन ए। इस इक्वेशन को ये वाली इक्वेशन के लिए जिसमें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, इसके रूट्स अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, माइनस कैपिटल बी अपॉन ए, अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा, यह आ जाएगा कैपिटल सी अपॉन ए। या अब बेटे आप क्या करोगे, यहाँ तक तो सब सही है। अब इसके बाद देन आप क्या करोगे, हमारा जो सबसे मेन मोटिव होगा इस क्वेश्चन को करने में वो ये कि कैसे भी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाए, क्या आ जाए, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास है, अल्फा माइनस बीटा भी अगर मिल जाएगा तो यहां से हमारी प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना कि अल्फा माइनस बीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा प्लस डेल्टा। मेरी बात समझ आ गई होगी कुछ बच्चों को, ठीक है, बस बाकी आप समझदार हो, क्या करना है आगे मुझे। ऐसे अल्फा माइनस बीटा को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां से आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा, यह आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देन आपका टारगेट क्या होगा, हाँ जी, यहां तक सब सही चल रहा है, हाँ जी, ओके। सो ये आपने ओपन कर लिया ऐसे। अब बेटे मैं क्या करूंगा, यहाँ जो वैल्यूज हैं हमारी वो पुट करते हैं। ठीक है, वो वैल्यूज हमारी क्या है, यहां से, क्योंकि ये वैल्यूज हमारी पुट करनी टफ हो जाएंगी। अच्छा, काम क्यों नहीं करते, एक काम ये कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा जो है वो हमारा क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये होता है। तो इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और अंडर रूट लगा सकते हो यार, नहीं हमने स्क्वायरिंग किया था ना, स्क्वायरिंग किया था, सही है। सो स्क्वायरिंग किया था तो मतलब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज पता है। ओके, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये इस पूरे का होल स्क्वायर आप ओपन करो, बताइए इस पूरे के होल स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, इसको भी ऐसे ओपन कर देते हैं, इसको भी सेम जैसे इसको ओपन किया वैसे कर देते हैं, मतलब 4 ऐसे कर दो, जैसे अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा, ये आ जाएगा। मुझे लग रहा है अब थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इन सभी की वैल्यूज आपको पता है। ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस 4c अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू डेल्टा प्लस बीटा इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर। वैसे ये दोनों रूट्स का प्रोडक्ट ही तो है, हाँ ये सी अपॉन ए सीधे लिख दो, ये कहाँ करना है, हाँ ठीक है, ये दो रूट्स का प्रोडक्ट है, और ये कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए है, आपको देखा है, हाँ जी। ओके, सो यहां मैंने इसकी जगह लिखा 4c अपॉन ए, ये
तो ये भी सम ऑफ रूट सी तो है, अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा, ये आएगा कैपिटल बी अपॉन माइनस कैपिटल बी ए का होल स्क्वायर माइनस 4 दिस। बाकी आपका काम है, सॉल्व हो गया, प्रूफ हो चुका है, यानी कि यही आएगा। आप जब एलसीएम लोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर, सो दैट विल बी आस्क्ड इन IIT 2000। नेक्स्ट, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर abc आर रियल नंबर्स। ये abc जो दिए हुए हैं ये रियल नंबर्स हैं। प्रूव दैट इफ fx इज एन इंटीजर, अगर fx एक इंटीजर है व्हेनेवर x इज एन इंटीजर, तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं 2a a प्लस b और c, ये भी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। मतलब समझो कि अगर fx इंटीजर है, fx मतलब यहां पर इंटीजर पुट करता हूं, तो a b c भी क्या वैल्यू देंगे, इंटीजर देंगे, ठीक है। x भी इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x भी इंटीजर होना चाहिए, मतलब ये वैल्यूज इंटीजर, x की वैल्यू इंटीजर, a b c भी इंटीजर आएंगे। कन्वर्सली ये प्रूव करना है कि अगर ये नंबर्स जो है कौन 2a a प्लस b c इंटीजर्स हैं, तो fx भी इंटीजर होगा x के इंटीजर वैल्यू के लिए। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, वैसे जितना दिया है बड़ा उतना है नहीं है। ये एडवांस 1998 में आया था 3 मार्क्स का, उस समय पेपर अच्छा बनता था, नो डाउट अच्छे क्वेश्चन आते थे। सो सबसे पहले तो भाई इसने जो बोला कि x अगर इंटीजर है तो ये पूरा एक इंटीजर आएगा। चल भाई पुट कर दे बेटे, 0 पुट करने पे भी इंटीजर आना चाहिए, 1 पुट करने पे भी इंटीजर आना चाहिए, -1 पुट करने पे भी इंटीजर आना चाहिए। चल निकाल दे तीनों वैल्यू। मेरी बात अभी भी नहीं समझ आई होगी कि योगो x की जगह 0 -1 और 1 पुट करने पे क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए ना। तो 0 पुट करो, 0 पुट करने में c आ रहा है, सिर्फ 1 पुट करने में a प्लस b प्लस c आ रहा है जी, अब -1 पुट करने में क्या आ रहा है, a माइनस b प्लस c, ये वैल्यूज आ रही है छोटू, f0 और f-1, ये तीन वैल्यूज आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटे, इसके बाद हमारा टारगेट ये होगा कि ये जो वैल्यूज आई हैं, एक ये जो c और एक a प्लस b प्लस c और a माइनस b प्लस c, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। और जो हमें इंटीजर्स दिए थे वो कौन से थे भाई, ये कहां गए हमारे इंटीजर्स, 2a a प्लस b और c और इंटीजर्स, ओके। चलो उसको भी देख लेते हैं। देखना बेटे मैं क्या करने वाला हूं, तो यहां मैं लिखता हूं c a प्लस b a माइनस b, ये ले लो, क्योंकि c भी एक इंटीजर है, c एक इंटीजर है ना, तो इसके अंदर जुड़ेगा तो ये पूरा इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब a प्लस b भी इंटीजर है, तभी तो पूरा इंटीजर आ रहा है। मतलब नहीं समझे कुछ लोग, c a प्लस b एंड a माइनस b आर आल्सो इंटीजर, बस सोचने वाला पॉइंट है, ये भी क्या होंगे, इंटीजर होंगे। दिस इंप्लाइज, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात करने वाला हूं उसको ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत ही सोचने वाला पॉइंट है कि अगर a प्लस बी में से, क्या a प्लस बी में से a माइनस बी को छोटू माइनस कर दे, इंटीजर में से इंटीजर माइनस होता है तो इंटीजर ही आता है, तो यहां क्या आएगा, a और a कैंसिल हो जाएंगे, 2b, ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा, ये भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहां तक सब सही है, ठीक है। अगर a प्लस बी में से a माइनस बी को माइनस करेंगे तो ये आएगा। अच्छा, अगर a माइनस बी से a प्लस बी को माइनस करेंगे तो भी यही आएगा, इसी हिसाब से आएगा, ठीक है, ओके। कन्वर्सली, ठीक है, तो यहां से हमें ये प्रूव करना था, 2b नहीं 2a प्रूव करना था यार, 2a a प्लस बी और c, हाँ ये इंटीजर प्रूव करने थे, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये आ गया, अरे अब कैंसिल हो रहा था ये, हाँ a प्लस बी और a माइनस बी में तो a और a, हाँ आएगा तो भैया 2b आ रहा है, और अच्छा a माइनस बी में से a प्लस बी को अगर माइनस करेंगे तो फिर a और a कैंसिल हो रहा है, a माइनस बी में से a प्लस बी को माइनस कर रहे हैं तो माइनस बी माइनस 2b आ रहा है। चलो खैर ऐसे समझ लो, तो 2b भी क्या है, इंटीजर है, और हमें जो प्रूफ करना है वो 2a a प्लस बी और c को, तो फिर एक काम ही करो ना, इनको ऐड कर देते हैं, जब a माइनस बी और a प्लस बी इंटीजर है तो ऐड करने में इंटीजर आएगा, तो 2a आ गया। सो 2a भी एक इंटीजर है, c भी एक इंटीजर है और a प्लस बी भी इंटीजर है, यानी हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है, ऑल इंटीजर। कन्वर्स प्रूफ करना है कि अगर ये नंबर्स क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि 2a a प्लस बी और c इंटीजर्स है, कन्वर्सली हम मान लेते हैं 2a
ए प्लस बी एंड सी बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर्स, ये इंटीजर्स है, हम मान लेते हैं। फिर देन क्या करेंगे, और n कोई एक ऐसा नंबर है जो इंटीजर है, उसमें हम यानी कि fn, n एक इंटीजर हम पुट करते हैं, ये आ जाएगा an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, ठीक है, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये क्या देगा, ये वैल्यूज उठा के पुट कर देते हैं, यहाँ देखते हैं क्या आता है, तो है ना। सो ये वैसे एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये आ जाएगा 2a इंटू एन एन माइनस वन, यार एसन का फार्मूला नहीं पढ़ा था हमने एक, तो 2a इंटू एन एन माइनस वन बाय 2, ठीक है, ऐसा होता है फंक्शन ये। सो और साथ में क्या जुड़ेगा, a प्लस बी प्लस एन प्लस सी, ये लिख दो, प्लस a प्लस बी प्लस एन प्लस सी, प्लस a प्लस बी प्लस सी, ये आएगा। ओके, सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, याद एक बात समझा गई होगी। n हमारा इंटीजर है, तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू भी क्या होगा, इंटीजर होगा। n अगर इंटीजर है तो n एन माइनस वन बाई टू भी इंटीजर होगा। सो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और ये तो ऑलरेडी इंटीजर्स है, तो यहां से प्रूफ हो गया कि फंक्शन जो हमारा है ना वो भी इंटीजर है, यानी कि f(x) भी हमारा इंटीजर आएगा। सो ये पॉइंट, अच्छा ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है कि इसको हम ऐसे कैसे लिख रहे हैं यार, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको सोचना, करके देख लो, मल्टीप्लाई करके यही आएगा, देख लो, ठीक है। सो ये थोड़ा सोचने वाला पॉइंट है। बाकी ये यहां तक अगर समझ आ गया तो ये प्रूफ का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। फाइंड द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, ठीक है, सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस 1997, 3 मार्क्स। मैं कई बार आप लोगों को एक पॉइंट बोल चुका हूं कि मॉडुलस के अंदर वाला जहां पे जीरो हो रहा होता है, यानी कि ये तो ऑब्वियसली जीरो पे जीरो हो रहा है ना, मॉडुलस के अंदर वाला जहां जीरो हो रहा है। सो वो केसेस हमने बनाने हैं अलग अलग। पहला केस मैं लेके चलूंगा माइनस इनफाइनाइट से y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक ले लेते हैं, अलग अलग केसेस बनाते हैं, फिर उनके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस निकालेंगे। केस 2, अच्छा माइनस इन्फिनिटी से जीरो हो गया, अब जीरो से कहां तक जाओगे आप, 1 तक ले जाओ, हाँ जी, 0 से 1 तक। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, 0 से 1 तक क्यों ले जा रहे हैं, ये मैं बताता हूँ। देखो बेटे y बिलोंग्स टू, मैं आगे भी जा सकता था, है ना, ये सवाल उठता है बच्चों के लिए, 0 से 1 तक ही क्यों लिया बेटे। अगर मैं 1/2 पुट करता हूँ इसके अंदर, देखो ये क्या आएगा, 2 की पावर माइनस, या फिर ऐसे देख लो कि 2 की पावर y माइनस 1 जीरो कहाँ पे हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर y माइनस 1 इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 0। सो y माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 1 पे हो रहा है, y पहले 1 पे जीरो हो रहा है कि नहीं मॉडुलस, फिर से तो 1 तक ही लेके जाओगे ना, जहां पे वो जीरो हो रहा है वहां तक लेके जाओ। सो ये आ गया केस 2। केस 3, अब 1 से जहां मर्जी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 1 से आगे कोई दिक्कत नहीं, 1 से आगे रास्ते खुले, 1 से इनफिनिटी, ठीक है। चलिए पहला केस, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जब माइनस इनफिनिटी से जीरो होता है तो ऑब्वियसली इसके अंदर वाला नेगेटिव आएगा, यानी कि 2 की पावर ये आएगा -1 माइनस 2 की पावर y माइनस 1, और माइनस इन्फिनिटी से जीरो अगर मैं पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा कि पूरा नेगेटिव आएगा, अगर तो ये नेगेटिव आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा अमाउंट को पॉजिटिव करने के लिए, है ना, देखते हैं। सो आपने पुट किया -1/2 यानी कि 2 की पावर -3/2 और -1 यानी कि 1/2 की पावर 3/2 -1, ये आ गया। सो ये आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 की पावर 3/2 है ना, हाँ तो सही तो है, नेगेटिव ही आ रहा है, तो नेगेटिव अगर आ रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये लो, बस होगी बात खत्म, इक्वल टू 2 की पावर y माइनस 1 प्लस 1। चलो भाई आगे करो। सो ये कैंसिल कर दो, यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये 1 को उधर भेज दो, तो 2 की पावर माइनस y इक्वल टू क्या आ गया 2, तो 2 की पावर क्या हो गया ये 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। नेक्स्ट y बिलोंग्स टू 0 to 1, y 0 से 1 के बीच में। सो 0 से 1 के बीच में अगर हम देखें तो 1/2 पुट किया आपने, मान लो क्या पुट किया
1/2 पुट किया, 1/2 पुट करने भी आ रहा है 2 की पावर वाई माइनस 2 की पावर, ये नेगेटिव हो जा रहा है ना, 1/2 पुट करने में क्या आएगा, ये 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 यानी कि 2 की पावर माइनस हाफ, और वो अपॉन में आ जाएगा 2 की पावर माइनस हाफ माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर यानी √2 माइनस 1, यानी कि ये क्या आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा ऑब्वियसली। सो ये आ गया 2 की पावर वाई माइनस 2 की पावर वाई माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 2 की पावर वाई माइनस 1 प्लस 1। सो इस बार कौन कैंसिल होगा, ये कैंसिल होंगे और 1 उधर चला जाएगा, तो 2 की पावर वाई इक्वल टू क्या आ रहा है 2, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है इस बार, वाई की वैल्यू आ रही है 1 क्योंकि 2, सो एक वैल्यू 1 दे रहा है, 1 तो इसके अंदर इंक्लूड था, सो सही है, 1 भी हम ले सकते हैं माइनस 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं y बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, -1 क्या इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, हाँ 1 से इंफिनिटी वाला केस ले लेते हैं, 1 से इंफिनिटी आएगा 2 की पावर y, ये तो सारे पॉजिटिव आएंगे, 1 से इंफिनिटी वाले में तो सारे पॉजिटिव आएंगे, देखो ये क्या देगा सो इसमें सभी पॉजिटिव आने वाले हैं, यहाँ ले लेता हूँ कैसे है ना, तो ये आ जाएगा 2 की पावर y माइनस 2 की पावर y माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू 2 की पावर y माइनस 1 प्लस 1, कैसे नहीं होगा, चलो ये बुला लो और इसको तो भेज दो, उसको तो ले आओ, 2 की पावर y, 1 तो कटेगा ना, इक्वल टू क्या आ गया 2 की पावर y माइनस 1 प्लस 2 की पावर y माइनस 1, 2 की पावर y माइनस 1 कॉमन लिया, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स हुआ ना, तो आएगा 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर y माइनस 1, दोनों में जोड़ दो, ये जाएगा 2 की पावर y, तो 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर y, तो दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y ग्रेटर देन 1, मतलब सभी वैल्यूज के लिए क्या आ गया, ट्रू आ गया। सो यानी कि -1 एक सोल्यूशन आ रहा है, एक 1 आ रहा है और एक 1 से इंफिनिटी आ रहा है, सो सोल्यूशन आएगा -1, 1 से इंफिनिटी ऐसे सीधा लिख दो, 1 को इंक्लूड करके लिख दो, सही तो है, सो दैट इज आंसर, वेरी सोल्यूशन, y बिलोंग्स टू लिखो यार, y बिलोंग्स टू दिस, ओके। नेक्स्ट 1987 3 मार्क्स, सेट ऑफ ऑल, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, तो इसको आप खुद ट्राई कर सकते हो, है ना, मेरे सोल्यूशन निकालने से पहले खुद से ट्राई करना, इसको यहीं पॉज कर देना वीडियो को और स्टार्ट कर दो, है ना। चलो एक फैक्टर बना दो बेटे, है ना, जो गलती हो सकती है वो मैं पहले बता देता हूँ आपको, क्या गलती करोगे आप। चलो फैक्टर बनाते हैं, पहले आ जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 अपॉन x प्लस 1, ये तो आ गया 2x अपॉन 2x कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 2, 1 कॉमन लिया, अंदर आ गया x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 अपॉन x प्लस 1, सो ये आ गया आपका 2x अपॉन, हाँ जी 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यानी कि आ गया 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन x प्लस 1। गलती ये करते हैं बच्चे, कुछ ऐसा सेम सेम दिखता है तो कैंसिल कर देते हैं, खैर इसमें तो आया नहीं सेम कुछ, तो इसको चुपचाप इधर बुला दो, ना क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, है ना, ये ध्यान रखना बेटा, ग्रेटर देन 2, सो ये आ गया, ये इनइक्वालिटी के रूल्स हैं, रूल को फॉलो करो यार, प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ, है ना। सो चलिए और करिए इसको, है ना, सॉल्व आगे। सो अगला स्टेप हमारा ये होगा कि ये इधर क्या देगा 2x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन में आ रहा है 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है बेटे, और ओपन कर दो इससे ऊपर वाले को, ऊपर वाले को ओपन करो यार, है ना, इसको ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 2x², मुझे लग रहा है कुछ कटिंग होगी, माइनस कुछ नहीं, ज़्यादा कटिंग हो जाएगी, 4x माइनस का 4x माइनस का x माइनस का 2, और अपॉन में जो आ रहा है उसको लिख दो x प्लस 1 2x प्लस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, 2x² कैंसिल कर दो, तो 2x माइनस x माइनस 4x माइनस 3x माइनस 2, ठीक है। चलो अब नंबर लाइन ड्रॉ करो, वैल्यूज लो, माइनस कॉमन ले लो चाहे तो, ये लो, अब लो नंबर वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, -2/3 -1 -1/2 -2, -2 तो सबसे साइड में रहेगा, फिर -1/2 यहाँ कहीं मान लो, -2/3 यहाँ कहीं होगा, -2/3 छोटा होगा ना इससे,
देख बड़ा होगा है ना, -1 यहाँ थी, अच्छा कौन 4 फैक्टर है तो 4 ही आएंगे। ओके ऑलराइट। सो देखना ये दोनों में से कौन सा बड़ा है। ये देखो यार, ये 0.5 समथिंग आएगा, -0.5, और ये कितना आएगा 0.6 समथिंग, तो कौन है ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये -0.6 है ना, सो गड़बड़ है यार। -1 भी इधर ही आएगा, -1 यहाँ आएगा, -1/2 यहाँ आएगा। हाँ ठीक है, चलो बेटे अब शुरू हो जाए। -1/2 से बड़ी वैल्यू ले बेटे, कोई 0 ले लेते हैं, 0 पुट करो जरा यहाँ। 0 पुट करने पे ऊपर वाला नेगेटिव आ रहा है, नीचे पॉजिटिव आ रहे हैं सारे, और नेगेटिव आ रहा है यानी माइनस। फिर क्या आएगा, -1/2 से आप इधर आ जाओ, प्लस का आएगा भी, फिर तो ऑल्टरनेट शुरू हो जाता है, फिर तो सोचने की नीड ही नहीं होती, बस आउटर वाले को देख लिया करो एक बार है ना, फिर ऑल्टरनेट चलता है, माइनस फिर प्लस माइनस। आउटर वाले की जरूर देखना यार, इसकी गलती मत कर देना। ये आ गया, हमें कौन सा इंटरवल चाहिए, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, -2 से -1, -2/3 से -1/2, सो दैट इज आंसर। तो ये आंसर आप टिक कर दीजिएगा, यहाँ लिख दो। खैर इस आंसर को आप लिख भी सकते हो, ये आ जाएगा -2 से -1, -2 से -1 यूनियन -2/3 से आपका -1/2, yeah, so that is answer. So x belongs to in this interval. next जे एडवांस का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आया था 1987 में है ना। तो भाई हमारा स्टाइल नॉर्थ है, ऑपरेशन कंप्लीटली साउथ है ना, तो ऐसे समझ लो। मतलब यहाँ x² + 4x + 3 दिया है, इसको आप क्योंकि जो मॉडुलस के अंदर है उसको एक बार >0 करना होता है, और एक बार बच्चे क्या करना होता है, उसको <0 करना है यार। ये बातें समझो तो आती होंगी है ना, तो जिसने इनइक्वालिटी पढ़ी वो कर देगा। सो इसके फैक्टर बना बेटे, क्या आएगा x + 3 और x + 1, और इसके फैक्टर बना बेटे x + 3 x + 1 <0। एक वैल्यू आएगी -3, एक आएगी -1, प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सो ये है -3 और यहाँ है -1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस, ये सो यहां तक तो ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। सो अब आप क्या करोगे, हमें कौन सा क्या बोला था, >0 है -∞ से -3 यूनियन -1 से इनफाइनाइट, और यहां <0 क्या आ रहा है, -3 से -1, x बिलोंग्स टू, ओके, और ये ठीक है। अब बेटे क्या करेंगे, अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये जो इसने बोला इसमें कि इसको सॉल्व करना है, और बस फिर फैक्टर मतलब >0 लेके एक बार इसको पूरा देखते हैं, ऐसे ही आ जाएगा x² + 4x + 3 + 2x + 5 = 0, पॉजिटिव आएगा, उस केस में नेगेटिव आएगा क्योंकि इस बार हम माइनस कर लेंगे, -x² -4x -3 + 2x + 5 अरे भाई माइनस का ये <0 आ रहा है ना इसके अंदर वाला, इसके अंदर वाला <0 तो माइनस से मल्टीप्लाई करेगा बेटा इसको, सो ये आएगा -x² -4x -2x + 2 = 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर बच्चे, x² + 2x - 2 = 0, ये आ गया, बना दे बेटे इसके फैक्टर, और यहाँ x² + 6x + 8 बना इसके फैक्टर, 4 और 2 ले लेना, चल मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ आएगा x + 4 x + 2, एक वैल्यू आएगी -4, एक आ रही है -2, कौन सी बिलोंग कर रही है इंटरवल में, -4 तो कर जाएगी, -2 कहां से करेगी, -2 तो बीच में रहेगी, सो एक ही रूट आ रहा है यहाँ से, वो आ रहा है -4। अच्छा अब यहां से देखते हैं इधर, इसमें तो यार इसको पंडित धराचार्य लगाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, तो लगाओ पंडित धराचार्य है ना, तो फैक्टर तो बन ही रहा है ना इस इक्वेशन के, लगाओ पंडित धराचार्य लगाया, तो यहाँ -2 + -b² 4ac, पता है ना वो अंडर रूट वाला फार्मूला, -2 + -b² -4ac, b² 4 + 8 12/2, क्या आ गया, 12 को बाहर निकाल बेटे, ये प्लस माइनस ये आ गया 2√3, अरे बोल ना भाई 2 को हम लेके काट बेटे, तो आ गया -1 + -√3, ये आया ना, ये -1 + -√3 का मतलब कौन से इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, कौन सा वाला कर रहा है भाई, ये -1 करेगा प्लस वाला, देख तो अरे आएगा इसके अंदर माइनस के, ये तो -1 प्लस वाला जो है वो तो प्लस का ही आएगा, ये वाला ये तो लेना नहीं इस इंटरवल में, क्योंकि इस इंटरवल में माइनस वाला आएगा, तो माइनस वाला कौन है, ये है -1 -√3, और एक है हमारा रूट आया -4, यानी कि कितने सोल्यूशन आ रहे हैं इसके, 2 आ रहे हैं, 5 नंबर पक्के हो गए भी तुम्हारे, हो गए ना पक्के, एक रूट आया -4 छोटू,
और ए कौन सा आया, -1 -√3। चल बेटे टिक मार देना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटे एक बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन आया। ये ज्यादातर क्वेश्चन ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ना, ये सारे एनालिसिस के ऊपर है, ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चन है। सो इसको कैसे करना है, वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये a<0 के लिए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए करें ऑल रियल रूट्स। सो निकालते हैं भाई, पहले वही बात है कि मॉड के अंदर वाला जो है वो हमारा कहाँ पॉजिटिव हो रहा है और कहाँ नेगेटिव हो रहा है, वो लेकिन हमें लेना है a<0। तो दूसरा केस खैर क्या बनाए, चलो एक बार देखता हूँ। एक्स जो है वो 0 कब हो रहा है, ए पे हो रहा है, तो a > 0 के लिए देख लेते हैं। जब आपका एक्स ए से बड़ा होगा, एक वो केस बन जाएगा, और एक आपका केस जब x <a होगा, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। खैर सो x > a और एक आएगा x <a। चलो x > a, यहाँ पुट कर दो बेटे, आ जाएगा x² - 2a x - a -3a² = 0। ये आ गया x² - 2ax + 2a² - 3a² = 0। x² - 2ax - a² = 0, ये आ गया। फैक्टर तो बनाना जानते हैं यार, है ना। सो ये आ जाएगा आपका x² - ax - ax -a² = 0। x कॉमन ले लो, x - a आ गया, माइनस सो खैर इसको ऐसे लिख लो, x = 2a ± √b² 4a² - 4ac, यानी कि प्लस का 4a² आ गया अपॉन 2, तो आ गया 2a ± √8a² अपॉन 2। तो कॉमन लेके काट दो भाई इसको। सो ये आ जाएगा 2a प्लस माइनस, और बाहर आ जाएगा 2√2a और अपॉन में 2 आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा a प्लस माइनस √2a। ओके, ये इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, x <= a, x <= a, x <= a के लिए चलते हैं, ये आ जाएगा x² - 2a और माइनस x प्लस a, ये आ जाएगा -3a² = 0। सो x² माइनस माइनस प्लस हो गया, 2ax - 2a² - 3a² = क्या आ गया 0। x² + 2ax - 5a² = 0। दोनों केस लेने होंगे ना, तो ठीक है। सो इसको भी सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका x = -2a प्लस माइनस √b² - 4ac 20a² अपॉन 2। ओके ठीक है। हाँ बेटे, यहाँ जो दो रूट्स आए, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ जाएगा -2a प्लस माइनस √24a² अपॉन 2, यानी कि -2a प्लस माइनस 24 को क्या लिख सकता है, 6 4 जा यानी कि 2 अंडर के अंदर 6a² अपॉन 2, तो ये आ जाएगा -a प्लस माइनस √6a²। इसको ऐसा लिख लो, माइनस a प्लस माइनस √6a, ये आ जाएगा। कौन सी वैल्यू कंसीडर करोगे आप, प्लस कौन सी वैल्यू कंसीडर करोगे, इसने बोला है कि x > a, इस केस में x जो है वो a से बड़ा है। सो यहाँ आ रहा है a + √2a और एक में आ रहा है a माइनस वाला कंसीडर करोगे कि प्लस वाला, x जो है वो a से बड़ा है, x जो है वो a से बड़ा है, वो पहला केस 1 जो है हमारा। तो हमें क्या कंसीडर करना चाहिए, x = आ रहा है अगर x > a, तो a × 1 + √2, अगर ये कॉमन ले लूँ मैं तो आ जाएगा 1 + √2। सो ये वाला ही कंसिडर करेंगे ना, x जो है वो a से बड़ा है, तो ये कंसिडर करो, माइनस वाला नहीं करेंगे, माइनस वाला छोटा आ जाएगा। दूसरा केस है a - a√2, मैं इसको देखो a - 1.4, तो ये माइनस का आ रहा है ना, हाँ नहीं ये
हाँ इसमें देखो इस केस में x जो है वो लेस देन इक्वल टू a है, तो आप कौन सा केस कंसिडर करने वाले हैं? हाँ जी, लेस देन इक्वल टू a, तो माइनस वाला ले लो, माइनस का आ जाएगा a से, है ना, तो ये आ जाएगा माइनस वाला नहीं कि प्लस वाला, ये थोड़ा सोचने वाले पॉइंट है यार, ध्यान से है ना। सो a√6 ये पूरा आएगा सर माइनस, हाँ एक आ रहा है माइनस a माइनस √6 है, और एक आ रहा है माइनस a प्लस √6 है। कौन a से छोटा है? माइनस वाला कंसिडर करेंगे, है ना, a से यही छोटा आएगा, और माइनस a प्लस √6 है, ये a से क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा। सही, ये a से क्या आ रहा है? ग्रेटर आ रहा है, तो हमें माइनस वाला कंसिडर करना है, देखना है कि गलती तो नहीं है कोई, ठीक है ना सर? चलो भाई ठीक है। सो इस तरीके से आप वैल्यूज कंसीडर कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। और इसमें आप कंसीडर करोगे प्लस वाला केस, क्योंकि जो x है वो a से बड़ा आना चाहिए, तो ये वैल्यू a प्लस √2a है, ये a से बड़ी आएगी ना ऑब्वियसली, और a माइनस, हाँ वो वाली छोटी आएगी, तो इसमें भी ऐसे केस है। सो एक केस होगा आपका a प्लस √2a वाला, और दूसरा केस आएगा, ये कई बुक्स में ना आंसर गलत दिया है मुझे लग रहा है ऐसा, देख लेना। और दूसरा केस कौन सा आएगा भाई? a इंटू ये वाला माइनस है, या ये कॉमन लो, माइनस a माइनस √6 है, ये वाला केस भी a से क्या है? प्लस है, ये आएगा माइनस a माइनस √6 है, तो माइनस का 1 माइनस a अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √6, ठीक तो है। चलिए ये दो केस आ गए हमारे, है ना। नेक्स्ट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें तो पसंद है ये क्वेश्चन। सो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो कई बच्चे ना इसको समझ नहीं पाते कि यार यहाँ क्या लेट किया जाए ऐसा, है ना, तो थोड़ा सा छुपा हुआ है इसके अंदर कुछ। छुपा क्या है वो बताता हूँ। अगर मैं y की जगह, मतलब 5 प्लस 2√6 की जगह अगर y ले लेते हैं, सो क्या मुझे बता सकते हो कि 1/y क्या आएगा? वो आ जाएगा 1/5 प्लस 2√6 इंटू, ये रैशनलाइज किया, 5 माइनस 2√6 अपॉन 5 माइनस 2√6, ये आ गया, ऊपर न्यूमरेटर न्यूमरेटर से करता है, तो 5 माइनस 2√6 अपॉन में देखो 25 माइनस 24। अब समझ लेना भाई, मैं बताऊंगा नहीं यार, हद है यार, ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बस ये है ना, 5 माइनस 2√6। क्या मुझे बता सकते हो ये जो 5 माइनस 2√6 है किसकी वैल्यू निकाल छोड़ो आपने? 1/y की। अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 1/y जो है वो 5 माइनस 2√6 आ गया, और y जो है वो क्या है? 5 प्लस 2√6 है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो y प्लस 1/y क्या है? 10 आ रहा है, सही है। अभी कुछ लोगों को समझ नहीं आई बात, ठीक है। तो y प्लस 1/y यहां से क्या जाएगा इस इक्वेशन में, यहाँ y पुट करेंगे, यहाँ 1/y पुट करेंगे, ठीक है। सो पुट करो तो ये आ जाएगा y प्लस 1/y, कर दे बेटे आगे, सो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10y, तो यह आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1, इसको आप क्या करोगे आगे, इसका आप क्या करने वाले हो? सो फैक्टर्स बनाते हैं इसके, फैक्टर्स बनाते हैं, देखते क्या आता है। ये आएगा y इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 100 माइनस 4ac अपॉन 2a, सो दैट विल बी 10 प्लस माइनस अंडर रूट 96 अपॉन 2, सो ये आ गया 10 प्लस माइनस 96 की जगह क्या लिख सकते हो आप? फैक्टर्स बनाए 96 के, ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 24, 12, 2 6 जा 2 3 जा, है ना, ये थोड़ा मैं साफ नहीं लिख रहा हूँ, 2 4, तो 4 आ गया, और 4 अंदर क्या रह गया? 6, है ना, 4√6, सो 4√6 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई भाई 10 प्लस माइनस 4√6 अपॉन दिस। इसके बाद में क्या करोगे? ये तो वैल्यू सही है, y की वैल्यू बिल्कुल सही आई है, सो एक बार प्लस वाली वैल्यू, अच्छा 2 से डिवाइड भी कर दो यार, उस कॉमन लेकर डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी प्रॉपर वो लिखो ना यार। दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही 5 प्लस माइनस √2√6 आ रही है, सो y की वैल्यू जो आई है वो एक प्लस वाली आई है और एक माइनस वाली, तो दोनों कंसिडर करो, एक माइनस वाली भी ले लो, ये आ गया 5 माइनस 2√6। तो जब आप प्लस वाली वैल्यू लोगे वो आपकी ये है y,
तो ये आ गया 5 प्लस 2√6 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू आ गया 5 प्लस 2√6 होल पावर, क्या लेंगे इसको, 1 ही लेंगे और क्या है 1 1 है ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को 1 के इक्वल कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 जब 1 के इक्वल होगा तो एक्स स्क्वायर 4 आएगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 और ये वाई की वैल्यू 5 माइनस 2√6 है। हाँ ये, तो इसको आप क्या ले सकते हो, ये है 5 प्लस 2√6, तो आप क्या लिखोगे भाई, 5 माइनस 2√6 है ना। सो वही कहानी है यहाँ भी है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो है इस बार किसके इक्वल आएगा, -1 के ही आएगा ना, ये -1 पावर के हिसाब से। हाँ चलो कोई नहीं, ये ले लेते हैं 5 प्लस 2√6 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इक्वल टू क्या ले लेंगे, ये 5 प्लस 2 माइनस वाला लेना है तो 2√6 की होल पावर क्या, ठीक तो है, और 1/y तो था, इसको मतलब 1/y लिखा था तो वो ऐसे लिख सकते हैं। सो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 इस बार -1 के इक्वल आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 जब -1 के इक्वल आया तो एक्स स्क्वायर जो आ रहा है वो 2 के इक्वल आ रहा है, और 2 के इक्वल आ रहा है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √2 आएगी है ना, और एक्स की वैल्यू जो प्लस माइनस √2 आ गई है, प्लस माइनस 2 आ गई, अब आप क्या करोगे भाई, दो वैल्यूज आ गई ना, एक प्लस माइनस √2 आई है और एक प्लस माइनस 2 आई है, तो दो ये आई है, दो ये आई है, तो ले ले भाई सारी वैल्यूज ले ले, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस √2, सो 4 आंसर, ये 4 मतलब सोल्यूशन आए हमारे एक्स के। नेक्स्ट, हाँ जी, one root of the quadratic equation is equal to nth power of the other, then show that this, देखो बेटे एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा की पावर nth पावर बोलो ना, एक अल्फा है तो हाँ बस ठीक है, एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा की पावर n है, यहाँ पर ऐसा लिख लो अल्फा जो है वो बीटा की पावर n के इक्वल है, जैसे मर्जी आपको ठीक है, थोड़ा इजी करने के लिए अल्फा जो है वो बीटा की पावर n है, एक रूट जो है वो दूसरे का nth पावर है, ठीक है। सो अब आपका क्वेश्चन जो अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं उसका इक्वेशन का, अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट होगा वो आएगा c/a, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -b/a, तो प्रोडक्ट से काफी कुछ मिल जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, अल्फा नहीं आएगा बीटा का पावर इनपुट करो, और यहाँ से हमें जो मिलने वाला है वो देखिए क्या आता है, जैसे बीटा की पावर n इंटू बीटा आ जाएगा बीटा की पावर n+1 इक्वल टू c/a, ओके। सो बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है बेटा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी c/a होल पावर 1/n+1, ये आ गया, ठीक है। और ये जो बीटा है, ये जो अभी आपका आया, ये किसको सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, सन यहां से हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा a बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस c इक्वल टू 0, सो a बीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो, यह आ जाएगा c/a होल पावर दिस, तो 2/n+1 प्लस b बीटा की जगह आ जाएगा c/a होल पावर 1/n+1 प्लस c इक्वल टू 0, ओके। कुछ कॉमन वगैरह लेना चाहते हो तो कॉमन लो, बाकी ये यहां तक तो अच्छा बन गया आपका इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, थोड़ा और आगे सॉल्व करो इसको, है ना, तो इसको करते हैं एल्शियम वगैरह जो भी आ रहा है इसका लो, करो, यही है तरीका है ना, बाकी सारे रेस करो, तो यहाँ से हटाता हूँ, ये सब हटाओ, चलो ये आगे मैं सॉल्व करता हूँ, ये आ जाएगा a c की पावर 2/n+1 अपॉन में आ रहा है a की पावर 2/n+1 प्लस b इंटू सी की पावर 1/n+1 अपॉन क्या आ रहा है a की पावर 1/n+1 प्लस c इक्वल टू 0, ये आ गया, ओके, ऑलराइट, देन क्या करोगे, ठीक है, यहां तक सब सही है, हाँ जी। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, कुछ कॉमन आ रहा है वो निकालो, तो c की पावर 1/, ये और अपॉन ये, तो आ जाएगा c की पावर 1/n+1 अपॉन a की पावर 1/n+1, ये कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा a इंटू, हाँ ये आएगा a इंटू सी अपॉन
और ये आ जाएगा, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, एक बार की कॉमन ए बचेगा, ओके। देन प्लस बी अपॉन 1 प्लस सी इक्वल टू 0। कैंसिल करो जो कैंसिल होता है। सी की पावर नहीं, 1/n+1 आएगा, और यहां आएगा ए की पावर 1, सॉरी गलती हुई थी उससे, एनीवे ये आ गया, ठीक है। देन आप क्या करोगे, यहां तक सब सही है। इसके बाद टारगेट क्या होगा आपका, हाँ जी, जो मल्टीप्लिकेशन कर सकता है मल्टीप्लाई करो, तो इसको ऊपर ले जा सकते हो, ओके। तो जो पूरा सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा आंसर ही मैच कर जाएगा, देख लेना यही आने वाला है, कर लो पूरा सॉल्व, यही आ जाएगा 100%। थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो यार इसको, है ना। क्या आ जाएगा आपका, ए की पावर सी अपॉन ए होल पावर लिख लो ऐसे, 1/n+1, है ना। सो इंटू ए की पावर ऊपर चली जाएगी, तो 1 में से 1/n+1 माइनस होगा तो आएगा n+1 माइनस एस, तो ए की पावर आएगी n/n+1 ये, और सी की पावर 1/n+1 ये आ रहा है, प्लस बी, और बाहर है आपका सी इक्वल टू 0। हाँ, काफी हद तक सॉल्व हो गया है। ये आपका ए की पावर 1/n+1, ये तो सेपरेट ही है और ये भी सेपरेट है, ओके। बी और ये, हाँ ठीक है। ये ए की पावर जो है, सी की पावर 1/n+1 को तो यही रहने दो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, मल्टीप्लाई कॉमन लिया हुआ है ऑलरेडी हमने, सो ये आएगा आपका प्लस सी, हाँ सी दोबारा यहाँ भी है, ये है, तो सी इंटू ए की पावर 1/n+1, हाँ वहाँ चल जाएगा, यानी कि आ गया सी इंटू 1/n+1 इंटू पूरे के अपाउंड में ये आ रहा है ना, तो ए की पावर n/n+1, सी की पावर 1/n+1 प्लस बी, और ये जो अपाउंड में सी ए की पावर आ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, सी ए की पावर 1/n+1 इक्वल टू 0। बाकी हो गया आपका क्वेश्चन, है ना। सो ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन हो गया है। अब आप जो कॉमन ले सकते हो वो ले सकते हो सभी में से, यहाँ सी कॉमन आ रहा है, सी को फिर डिवाइड में भेज दो, दोनों में से आ रहा है, सो सी अगर कॉमन लेंगे अपॉन सी करेंगे, सी की पावर 1, तो 1/n+1 में से 1 माइनस होगा तो आएगा 1 - n-1 अपॉन n+1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ ठीक है। सो ये ही आपका बनने वाला है, ए एन के पास सी होल पावर 1/n+1 प्लस बी, बी तो सेपरेट ही रहेगा, बी से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ और अगर यूज होता है इसमें, कोई वैल्यू अगर यूज होती है तो वो भी करके देख लो, जो आपने वैल्यूज फाइंड आउट की थी, -b/a, है ना। सो c/a की जो वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है c/a होल पावर 1/n+1, उसका तो हमने यूज कर लिया प्रॉपर्ली, ठीक है। सो इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बेटे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ से मैं दोबारा कराता हूँ, देखिए मेरा पहले था कि आप लोग शायद कर दो, नहीं मैं करा के भी छोड़ूंगा इसको। देखो हमने क्या किया था, हमने जहाँ वैल्यू जो पुट करनी थी ये प्रूव करना था ना, चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ, हमारा जो स्टेटमेंट इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी प्रॉपरली, उसको एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ। ए इंटू क्या था,
ए इंटू सी की पावर सॉरी सी अपॉन ए की होल पावर, सी अपॉन ए की होल पावर 2 अपॉन एन प्लस 1 प्लस बी इंटू सी अपॉन ए, बी इंटू सी अपॉन ए होल पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 0 ये था। और हम सभी जानते हैं कि यहां अगर देखें ए की पावर यहां क्या आ रही है, ये मतलब प्रॉपरली मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ए इंटू सी की पावर 2 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन ए की पावर 2 अपॉन एन प्लस 1 प्लस बी इंटू सी की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आपको ऊपर रिमूव करा दें तो 1 में से ये माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 अपॉन एन प्लस 1, तो ये आ जाएगा एन प्लस 1 माइनस 2, तो आ जाएगा एन माइनस 1 अपॉन, एक मिनट, अपॉन में 2 अपॉन एन प्लस 1 ही है ना, ए की पावर 2 अपॉन एन प्लस 1, सही है, हाँ सही है, हाँ चलो कॉमन लेते हैं, थोड़ा कॉमन क्या आएगा, ये और ये कॉमन लेना है, यानी कि सी की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 कॉमन लिया तो अंदर आ गया, और यहां से कॉमन लिया तो आ जाएगा ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 है ना, और यहाँ आ जाएगा सी की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1, और ये तो आएगा ही आएगा साथ में, क्या करें इसका, और बी, यहाँ बी बचेगा प्लस सी, सी के साथ क्या आएगा, ये मैंने लास्ट कैलकुलेशन नहीं किया था, वो दोबारा बताता हूँ, सी के साथ क्या आएगा यार, ये ऊपर ले आओ, यानी कि ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 को ऊपर ले आओ अपॉन सी की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 को नीचे ले आओ, इक्वल टू 0 कर दो, बस ये काम करो, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई करेगा वहां आ जाएगा वहां, ओहो शिट, ये दिख नहीं रहा आपको, ये कहानी है। ठीक है, हमने क्या किया, कॉमन लिया है सी की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 और ये, ठीक है, और अपॉन ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1, ये जो बना आपका, अब इसमें तो बस एलसीएम वाला काम रह गया, बाकी तो हो गया सब, है ना, ये पूरा हटा दो यहाँ से, ये तो पूरा 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये आ जाएगा ए इंटू दिस, मैं लिखता हूँ, ये आ जाएगा ए इंटू सी की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 और फिर प्लस बी इंटू ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस, हाँ जी, नहीं इसको तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते थे, 1 माइनस 1 अपॉन, हाँ ये करो, ए की पावर हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये आ जाएगा एन प्लस 1, हाँ ये आ जाएगा ए की पावर एन अपॉन एन प्लस 1 इंटू सी की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1, हाँ जी, प्लस बी, बी इंटू आ जाएगा ए की पावर 1 अपॉन, ऐसे भी ले लिया ना हमने एन प्लस 1, ये या बी को ऐसे रहने दो, बी को क्या ऐसे ले प्लस सी की पावर ऊपर चली जाएगी, तो 1 माइनस वही सी की पावर एन अपॉन एन प्लस 1 इंटू आ गया ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 इक्वल टू 0, बस हो गया, अब क्या बचा, ठीक है, तो हो ही गया, अलग अलग कर लो, कॉमन ले लो जाए, तो ये आ गया ए की पावर, ये और ये साथ साथ लिख लो, हो गया ए की पावर ए इंटू सी की पावर एन होल पावर 1 अपॉन एन प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले केस को, और प्लस ए की पावर एन सी इस वाले केस को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, होल पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू, अब तो प्रूफ हो गया ना, अब से ठीक है। नेक्स्ट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस, ही इज आस्किंग दिस, आगे होगी बात समझ में, 90-79 2 मार्क्स, सो कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, खैर बस वही जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा क्यों, और यहाँ गामा प्लस डेल्टा निकालेंगे बेटे, है ना, गामा प्लस डेल्टा क्या आएगा माइनस आर, गामा इंटू डेल्टा क्या आ रहा है एस, आ गया, अब आप क्या करोगे, हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी बात करते हैं, ये है ना हमारी वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, यही है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो आप अल्फा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस गामा इंटू डेल्टा, ये आ गया, और यहां आ जाएगा, सही है, नहीं मैंने ये दो इक्वेशन नहीं है, सॉरी
सॉरी ये फैक्टर्स बनते हैं ना, जैसे x माइनस दिस वैसे ये बनाए, यानी सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वैसे इसको बनाओ। आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा, बाहर बीटा आ जाएगा, प्लस गामा इंटू डेल्टा, बाकी गामा आपको पता ही है क्या करना है। ओके, वैल्यू पुट कर दो, जो जो आती है वो तो करो ना, जो वैल्यू आती है वो तो करना बच्चे। गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू पता है ना, वो तो पुट करो ना, माइनस आर माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस आर अल्फा प्लस गामा डेल्टा की वैल्यू एस, ये आ गया। इसकी जगह बीटा स्क्वायर और ये फिर से आर बीटा प्लस एस, ये आ गई वो वैल्यू आई एक। हाँ, इनकी वैल्यू, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। हाँ जी, ओके, चलिए यहाँ तक ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब तो मल्टीप्लाई करिए, एक चारा बचा, और क्या बचेगा, यही तरीका है, मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये आएगा हमारा, मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई ऊपर कर रहा हूँ मैं, देखिए ये आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। चलो ये तो बढ़िया हो गया हमारा। फिर आएगा अल्फा स्क्वायर गामा बीटा, फिर अल्फा स्क्वायर जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा, अल्फा स्क्वायर एस प्लस गामा अल्फा बीटा स्क्वायर, गामा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा एस, ये आ गया। फिर एस जाके करेगा एस बीटा स्क्वायर, एस बीटा स्क्वायर प्लस एस एस गामा बीटा प्लस एस स्क्वायर, ये आ गया। चलो आगे बताओ, क्या तक सब सही है। ठीक है, जो कॉमन वूमन आ रहा है कॉमन वूमन निकालो यार, अब तो थोड़ा हिम्मत रखो, है ना, करना तो आइए इसको। सो आर अल्फा प्लस बीटा, ये कहीं कॉमन वूमन निकालो बस, और क्या काम। सो आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर और गामा स्क्वायर में कंफ्यूजन हो जाए आपको, हाँ ये दिक्कत हो जाएगी यार। चलो खैर, जो स्टेटमेंट बन रही है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा बीटा होल स्क्वायर प्लस आर इंटू, देख लो ना, ये मैं बता देता हूँ, अल्फा बीटा होल स्क्वायर प्लस, ये स्टेटमेंट बननी चाहिए भी आपकी, आर अल्फा प्लस बीटा, आर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा प्लस एस, इस बार एस लोगे, फिर वही कहानी है, इस बार अल्फा स्क्वायर में बीटा स्क्वायर आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देन फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के साथ में जोड़ने वही नहीं, इसके साथ में कुछ नहीं आने वाला, प्लस अल्फा बीटा आर स्क्वायर, अल्फा बीटा आर स्क्वायर प्लस आर एस अल्फा प्लस बीटा, आर एस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस एस स्क्वायर, आर एस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस एस स्क्वायर। बाकी वैल्यूज आपको पता ही है, सारी वैल्यूज आगे उठा के पुट कर दो इसके अंदर। सो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर क्यू पी, क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर क्यू पी, 2 आर क्यू पी, ये आ गया, प्लस एस इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू प्लस एस इंटू ये, अरे इसकी तो वैल्यू पता लगी ना, कैसे निकाली हमने, मैं फार्मूला लगा के अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा वाला, और अल्फा बीटा आर स्क्वायर है साथ में, दिख रहा है आपको। और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करो, माइनस पी आर स्क्वायर आर एस, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी आर एस प्लस एस स्क्वायर, बाकी आप काम कर लेना, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो वैल्यूज अभी हमने फाइंड आउट की हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेना, यानी कि एक होल स्क्वायर बन जाएगा कहीं, क्यू माइनस एस का होल स्क्वायर, बस ठीक है। नेक्स्ट, इसने बोला है पी क्यू आर एस के टर्म्स में, तो उसी के टर्म्स में आता है, ठीक है। सॉल्व दिस, सो इसके ना बेस सेम करो पहले, इसको थोड़ा चेंज करो, और फिर हम बाद में फिर कुछ भी वाई या टी लेट कर लेंगे। और ये ना, इसको एक बेस चेंज फार्मूला पता ही आपको, उससे आप इसको लिख सकते हो 2 log एक्स विद बेस है प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हो, log ए एक्स है, यहाँ
हाँ जी, इसको भी थोड़ा चेंज करो यार, इसको भी लेके आओ पहले तो नीचे, नीचे ले आए तो आएगा 1 log ax विद बेस ए प्लस 3 कॉन्स्टेंट ये है, तो इसको तो ऐसे कर दो 3 log a विद बेस बी, तो कॉन्स्टेंट है। खैर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log mn का फार्मूला log m प्लस log n, यानी कि log a विद बेस ए प्लस log x विद बेस ए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां तक सबसे ये 3/2 प्लस, और इसको भी करें थोड़ा चेंज, खैर ये तो 1 ही आ गया, इसको लिख दो, बेस सेम है ना, तो 1 आ गया। और इसको थोड़ा मैं चेंज करता हूं, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि b इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, या इसको पहले चेंज कर दो, 1 क्या आएगा log b विद बेस ए, और b की जगह क्या पुट करेंगे ए स्क्वायर एक्स, ये करो, इसे सॉल्व आ गया ना, तो आ जाएगा 2/log x विद बेस a प्लस 1/1 प्लस log x विद बेस a प्लस 3/log log m प्लस log m इंटू n है ना, तो log a स्क्वायर विद बेस a प्लस log x विद बेस a, सबके बेस ये सेम आ रहे हैं और इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, फ्रंट में आ जाएगी ना 2 यहाँ आ जाएगा और इसकी वैल्यू 1 होती है, ये हटा दो, सो ये 2 आ गया। ठीक है, और ये जब 2 आ गया तो ये पूरा, इसको जरा ध्यान से देखना, इसकी जगह y माना था ना हमने, ये t मान लो, t इक्वल टू log x विद बेस a, लेफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2/t प्लस 1/1 प्लस t प्लस 3/2t 2 प्लस t इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी काम आपका, चलो करा रखता हूँ है ना। तो मतलब पहले क्वेश्चन देख लो आप, कितने अच्छे आते थे है ना, लेवल ठीक ठाक होता था, जिसको लॉग की प्रॉपर्टी नहीं आती वो तो क्या फिर इसमें है ना। चलो भैया एल्शियम लो यार, इसका क्या है, तो t 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, ये एल्शियम में आ गया, तो बुला लो इसको उधर, तो आएगा 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 2, और यहाँ आ गया आपका 1 प्लस टी से डिवाइड किया तो t इंटू 2 प्लस टी, t इंटू 2 प्लस टी, और प्लस आ गया 2 प्लस टी डिवाइड हुआ t इंटू 1 प्लस टी, यानी कि 3 इंटू टी इंटू 1 प्लस टी इक्वल टू 0। ये जो डिनोमिनेटर है उसको आप हटा सकते हो यहाँ से, बाकी कुछ ऐसे में आ रहा है तो ले सकते हो, बाकी आप मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2 2 प्लस टी प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 2t और इन दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 2 प्लस 3t प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3t, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 5t प्लस 4t स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गया। सो दैट विल बी 4 प्लस 6t प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4t स्क्वायर इक्वल टू 0। 2t स्क्वायर और 4t स्क्वायर को अगर हम जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 6 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो 11t प्लस 4 इक्वल टू 0। सो 6 4 जा 24। सो कौन सा ऐसा नंबर है जो यहाँ पुट करें 8 और 3, तो यहाँ आ जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 3t प्लस 4 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो यहाँ से, 2t कॉमन आ जाएगा, 2t कॉमन लिया तो आया 3t प्लस 4 प्लस 1 3t प्लस 4 इक्वल टू 0। सो दो वैल्यूज आ रही है t की, एक -1/2 आ रही है, फिर -4/3 आ रही है। ओके, सो जो भी दो t की वैल्यू आई है, एक -1/2 यहाँ लिख देता हूँ, t की वैल्यू एक आ रही है -1/2 और एक आ रही है -4/3, और t है कौन, t हमारा है log x विद बेस a। सो log x विद बेस a, तो यहाँ भी हमें वैल्यू किसकी चाहिए, जब सॉल्व करने की बात कर रहा है तो आपको इसलिए हमें x की वैल्यू चाहिए, a पॉजिटिव है, बस निकाल दो बेटा, फिर हो गया क्वेश्चन हमारा। सो बस यही था। सो a की x आ गया a की पावर -1/2, ये ऊपर चला जाएगा, x इक्वल टू a टू द पावर -1/2, और यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू a की पावर -4/3। सो दैट इज आवर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं।
ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने अभी किया था कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक मतलब ऐसे क्वेश्चन किया था आपने। सो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस पी, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा 1, है ना। और इसके रूट है गामा डेल्टा इस वाली के, तो गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस क्यू, गामा इंटू डेल्टा क्या आ जाएगा 1, तो ये आ गया हमारा। ओके ठीक है, अब वो क्या कर रहा है देन, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको हमें प्रॉपरली सॉल्व करना, 1978 में आया हुआ है। तो चलिए करते हैं इसको। कैसे स्टार्ट लेंगे आप इसमें, वही कहानी है, मतलब आपको बताया था मैंने पीछे, अल्फा माइनस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा को सॉल्व करना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस ऐसे अल्फा स्क्वायर माइनस गामा डेल्टा अल्फा प्लस गामा डेल्टा, पहली इक्वेशन ये। दूसरी वाली भी ऐसी बना दो, बीटा में बीटा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू डेल्टा, ये आ गया। बाकी तो आप वैल्यूज पुट करने वाले हो और क्या करना है ना। सो आगे बढ़िए फिर इसमें भी, जैसे पहले क्वेश्चन करके आ रहे हो वैसे ही यही भी। सो जो जो वैल्यू आपको आती है वो पुट करिए, ठीक है। यानी कि हमें इसकी वैल्यू आती है अल्फा प्लस बीटा की, गामा प्लस डेल्टा की है माइनस क्यू, तो प्लस क्यू हो जाएगा। चलो, और गामा डेल्टा की 1 है, चलो इसको हटाओ, चलो ये आ गया। फिर यहाँ भी गामा प्लस डेल्टा है, और क्यू प्लस क्यू बीटा आ गया, और यहाँ भी 1 आ जाएगा। ओके, अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है भाई आगे। सो नेक्स्ट, या फिर एक काम करो, अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आ रहा है माइनस पी अल्फा, यहाँ पुट कर देते हैं ना, अल्फा सेटिस्फाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 क्या है माइनस पी अल्फा, वो पुट कर दो यहाँ पे, ये ज़्यादा सही नहीं है, माइनस पी अल्फा ये लो। अच्छा, इसमें बीटा स्क्वायर प्लस 1 क्या है माइनस पी बीटा, माइनस पी बीटा, ये आ जाएगा माइनस पी बीटा। सो यहाँ तक ठीक है, बस हो गया फिर तो प्रूफ। अब क्या बचा, अल्फा यहाँ से कॉमन लो तो क्यू माइनस पी, और बीटा यहाँ से, तो अल्फा इंटू क्यू माइनस पी, यहाँ है बीटा इंटू क्यू माइनस पी, बीटा इंटू, तो अल्फा इंटू बीटा क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर, ये आ गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू पता ही है 1 है, तो दैट इज आंसर। नेक्स्ट, ये तो प्रूफ हो गया ना। एक मिनट गड़बड़ हो गई भी, वेट कहीं गलती होगी यार, होल स्क्वायर नहीं था, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अलग अलग आएंगे स्क्वायर, हाँ ये आएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये गलती तो नहीं है, हाँ गलती हुई है पक्का, ये आएगा, ठीक है देख लीजिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, पी क्यू बी इंटीजर्स एंड अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है, वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा और an इक्वल टू दिस। हमसे A12 पूछ रहा है, और नेक्स्ट टाइम हमसे ये पूछ रहा है A4 देके ये वैल्यू पूछ रहा है। सो फैक्ट जो है वो पढ़ लो आप, है ना, क्या फैक्ट दिया हुआ है, खैर इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। एनीवे जो हमें गिवन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ अगर मैं अल्फा पुट कर देता हूँ, क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, सो अल्फा बीटा अगर इसके रूट हैं तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 1, बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस, मेरी बात समझ आ गई होगी, अल्फा बीटा हमने पुट किया इसके अंदर, ठीक है जी। अब हम क्या करोगे, एन जो है वो हमें जो दिया हुआ है, ये इसको थोड़ा सा ये हटाऊं यहां से, चलो इसको हटाओ, e इंटू दिस, अल्फा की पावर n को मैं लिख सकता हूं अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस अल्फा की पावर नहीं, अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस अल्फा की पावर, हाँ सही है, n माइनस 2, और इसको लिख सकता हूं प्लस क्यू बीटा की पावर n माइनस 1 प्लस बीटा की पावर n माइनस 2। ये बात समझ आई होगी आपको, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है, सही। और अब आप इसमें जो भी वैल्यूज पुट करनी है वो करिए।
ठीक है। A12 निकालना है तो इसके अंदर रखिए क्या आता है देखो, तो A12 आ जाएगा यहाँ से। इसको थोड़ा और प्रॉपर बना लो, इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को इसको लिख सकते हैं, मतलब ये और ये पार्ट अगर आएंगे साथ में तो आ जाएगा a की पावर n-1, और पावर नहीं मीन्स नीचे बेस में a की पावर n-1, और ये पार्ट जब आएगा तो आएगा प्लस a n-2। सो ये जो आया वो हमारा क्या है, an आ गया। an को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके अंदर पुट करो जो वैल्यू निकालनी है। ओके, सो इसके अंदर हम जो वैल्यू निकालनी है वो है A12, तो 12 पुट करो इसके अंदर तो आ जाएगा A11 प्लस A10। सो डी ऑप्शन। अब चलिए अब इसकी बात कर ले, ये थोड़ा सा सही है क्वेश्चन। इसमें पहले तो अल्फा और बीटा बताओ मुझे क्या है यार। अल्फा बीटा हमारे, अल्फा आ रहा है 1 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac 5/2a, ये आ रहा है। बीटा क्या आ रहा है 1 प्लस माइनस, यही आएगा और क्या आएगा अल्फा बीटा, मतलब बीटा में माइनस आएगा, अल्फा में प्लस आएगा। ये अल्फा बीटा दोनों ही तो है, अल्फा भी यही है बीटा भी यही है, प्लस माइनस में है ना, तो ये अल्फा बीटा आ गया हमारे। तो A4 क्या होगा, A4 होगा A3 प्लस A2, A3 प्लस A2। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये बना कैसे, अब देखना अपने आप सोचो यार, इतना सब कुछ मैं बता दूंगा फिर बचेगा, तो खुद क्या सोचोगे फिर आप। A3 प्लस A2, A3 प्लस A2 क्या, A4 28, सो यहां से कुछ मिलने वाला है, A4 28 है, और A3 की जगह मैं लिख सकता हूं, A3 की जगह 2A2 और प्लस A1, A2 की जगह 2A2 प्लस A1। अरे यहां से वैल्यू निकाली ना, 3 पुट किया तो A1 प्लस A2 आ गया, और यहां भी पुट किया तो दोनों जोड़ के निकाला, ये A4 आ गया हमारा, 2A2 प्लस A1। फिर ऐसे ही एक और वैल्यू पुट करो तो आ जाएगा 3A1 प्लस 2A0, 3A1 प्लस 2A0, 3A1 प्लस 2A0, ये आ जाएगा। चलो अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ तक आप सही है। 28 इक्वल टू, अब इनकी वैल्यूज पुट करो यार जो भी है ना, A1 की वैल्यू यानी कि 28 इक्वल टू, करो इसकी वैल्यू पुट, P इंटू ये है ना A1 की वैल्यू, P इंटू अल्फा प्लस बीटा। सो यहाँ पुट कर देता हूँ, 0 से शुरू हो रहा है, ले सकते हैं। तो A1 की जगह पुट किया मैंने ये P अल्फा प्लस बी, P अल्फा प्लस क्यू बीटा, ये है P अल्फा प्लस क्यू बीटा, यही है, वो 3 टाइम्स है साथ में। और यहाँ A0 की जगह क्या आ जाएगा, दिख रहा है आपको, ये A0 की जगह देखो, ठीक, A0 की जगह क्या आएगा, ये 0 पुट करो ना उसके अंदर, P अल्फा की पावर 0 प्लस क्यू बीटा की पावर 0, उसको तो खैर लिखने की नीड ही नहीं है, वो तो हमारे क्या आ जाएंगे 1/1, P प्लस क्यू ही आएगा सर ये। अब बाकी आप जोड़ो, अब इनको कॉमन में लेके जो भी आता है देखो क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा 28 इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ 28 इक्वल टू P प्लस क्यू, ब्रैकेट में आएगा 3/2 प्लस 2, 3/2 प्लस 2 प्लस P माइनस क्यू इंटू 3√5/2, ये आ गया। ओके, सो P माइनस क्यू यहां से क्या आ जाएगा 0, उसने बोला जो स्टेटमेंट उसका यूज कर लो, उसने कहा कि A और B फिर सेपरेटली क्या होंगे 0 होंगे, यानी कि अगर रूट में आ रहा है तो ये और ये A और B 0 होंगे, है ना, ये A और ये B है, तो P Q के इक्वल आ गया। और P प्लस क्यू इंटू कितना 7/2, 7/2, अगर ये 0 हो गया तो हट गया यहाँ से, तो ये इसके इक्वल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 28 इंटू 2 56/7, P प्लस क्यू की वैल्यू आ गई यहाँ से, कितनी आ रही 8,
और 8 आ रही है, पी और क्यू इक्वल है, तो पी और क्यू 4 4 4 4, तो पी प्लस 2 क्यों पूछ रहा है, 4 2 8, 8 प्लस 4 8 प्लस 4 12। सो ये मतलब कह सकते हो काफी मतलब सही क्वेश्चन आया था, है ना। सो ओके थैंक्स, ये पैसे टाइप क्वेश्चन था। काफी टाइम हो गया, आज लेक्चर काफी लेंथी हो गया। ओके।